हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है एंड आई होप आप सबने वो वीडियोस देख भी ली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड आपको सारी वीडियोस का लिंक ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 7 की। सुपर मैथ स्टार नेम प्लेलिस्ट का नेम है क्लास 7 सुपर मैथ स्टार बुक। देन आप वो प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वहाँ तो क्वेश्चन 3 to 7 आने हैं, बट हम 1 भी करेंगे क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमने अपने जो फ्रैक्शंस हैं उनको ऐड कैसे करना है। पहले आप एडिशन सीख लेंगे, देन हम सिंप्लीफाई भी कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, फाइंड द सम। इट मीन सबसे पहले हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो आपके क्वेश्चन 3 to 7 है, बट हम क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा कि एडिशन कैसे करनी है फ्रैक्शंस की। अगर आप एडिशन सीखेंगे फ्रैक्शन की तभी हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं, देन सिंप्लीफाई का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही। पार्ट 1 है आपका 2/17 प्लस 5/17। अब देखिए जब भी आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है तो आपको क्या करना है, जो इनके डिनोमिनेटर्स है ना वो सेम होने चाहिए, तभी हम ऐड कर पाएंगे, और सब्ट्रैक्ट भी तभी कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी हमारे डिनोमिनेटर सेम है। जब आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को कॉमन ले लेना, एक ही बार लिखना है। जैसे 17 एंड 17 का एलसीएम लेंगे तो 17 ही आएगा। देन अगर आपका देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर्स हैं, नीचे हमारा एलसीएम है। अगर हमारा डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो आपको न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज़ लिख देना है। देन अब देखिए 5+2 हमारे पास क्या आ गया, 7। 7/17 हमारा आंसर। अब हम करते हैं पार्ट 2। अब आप देखिए 5/12 प्लस 1/6, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें क्या लेना पड़ता है, पहले सम सॉल्व करने से पहले एलसीएम। तो हम पहले लेते हैं 12 एंड 6 का एलसीएम। देन अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है 2 के टेबल में जा सकते हैं दोनों नंबर्स। 2 6 जा एंड ये 2 3 जा। देन अगेन 2 के टेबल में 3 नहीं जाएगा, वो एज इट इज़ 6 जा सकता है। 2 3 जा 6 एंड 3 एज इट इज़। जो नंबर नहीं जाता उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। ये दोनों 3 के टेबल में जाएंगे। 3 1 जा 3 1 जा। अब एलसीएम क्या होता है, देखिए अब एलसीएम हम कैसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 6 इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 × 2 × 3, दैट इज 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 12। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 12। तो आप सेपरेटली भी कर सकते, देखिए मैं 2 वे से आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ। जैसे 5/12 एज इट इज़ है तो उसको हमें कोई चेंज नहीं करना। आपकी नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/6, तो आपको इसके डिनोमिनेटर में भी क्या बनाना है, 12। तो देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बन जाएगा 2 से। तो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो है हमारा 2। तो 2 1 ज़ा 2 एंड इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करने की नीड, तो इट मीन्स 1 से करके आप दिखा सकते हैं। 12 1 ज़ा 12 एंड 5 1 ज़ा 5। अब ये हमारी 2 न्यू फ्रैक्शंस बन गई, जिनको हमें क्या करना है, ऐड। तो आप इनको ऐड कैसे करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे लिख के, जैसे 5/12 प्लस 1/6 था हमारा क्वेश्चन। अब इसकी प्लेस पे तो ये एज इट इज़ रही, नो चेंज। एंड 1/6 हमारा क्या बन गया, 2/12। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2/12। देन अब आपको पता है जब आपके डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 12 भी आ गया एंड न्यूमरेटर्स में कोई चेंज नहीं, एज इट इज़। देन आंसर आया 7/12। एंड अब दूसरा मेथड इस सम को करने का क्या है, देखिए एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप यहाँ पे सेपरेटली बना लेंगे एंड देन सॉल्व कर लेंगे। एंड डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए पहले आपको क्वेश्चन लिखना है प्लस 1/6, हमने क्वेश्चन लिख दी दोनों फ्रैक्शंस। अब हमने लेना है एलसीएम। ये मेथड तो आपको करना ही है कि एलसीएम लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेना है। तो हमने एलसीएम इसका कितना ले लिया, एलसीएम आ गया हमारे पास 12। जो एलसीएम है उसको आपने लिख देना है डिनोमिनेटर में एज इट इज़। देखिए अब रूल क्या होता है, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अपने इस
हमको ये जो हमारा एलसीएम है 12, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड। अब जब आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1, तो जो आंसर आया उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई प्लस। अब आपको 6 को 12 से कर देना है डिवाइड, तो हमारे पास आया 2। देन अब आपको ऊपर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। देन 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, एंड नेक्स्ट स्टेप में 5 + 2 7/12। तो आप दोनों वे से सम कर सकते हैं जिससे आपको इजी लगे। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट स्टार्ट। अब देखिए जो हमारा थर्ड पार्ट है, अगेन आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम। हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 24, 12 एंड 16 इज इक्वल टू, एलसीएम पहले सॉल्व करना होगा, तो 24, 12 एंड 16 का हम फाइंड करते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, देखिए सबसे पहले 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा एंड 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 के टेबल में जा सकता है, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। देन अगेन 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 3 नहीं जाता, उसको एज इट इज़ लिख देना है 2 2 ज़ा। पहले पूरा 2 सॉल्व कर लेंगे, देन नेक्स्ट टेबल पे जाएंगे। अब 3 नहीं आ सकते, वो एज इट इज़ लिख दिया, 2 1 ज़ा 2। देन 3 के टेबल में 3 1 ज़ा, ये भी 3 1 ज़ा और 1 तो ऑलरेडी है। तो अब आपका एलसीएम क्या आया, हमारे पास एलसीएम आया सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2 × 2, 2 × 2 × 3, देन 2 2 ज़ा 4, अगेन ये 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, हमारे पास एलसीएम आ गया 48। यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब हम दोबारा अपना क्वेश्चन लिखते हैं जिसको हमें सॉल्व करना है, दैट इज़ 9/24 + 7/12 + 11/16। अब देखिए हमारा एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया है हमारा 48। तो हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको डिनोमिनेटर को अपने एलसीएम से डिवाइड करके देख लेना है। देखिए आपको डिवाइड करना बहुत सिंपल है, अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो आप रफ में करके देख सकते हैं। ये लिखा हमने अपना एलसीएम, डिनोमिनेटर को डिवाइड, तो डिवाइड आप इस फॉर्म में भी कर सकते हैं और कटिंग करके भी, जैसे आपको इजी लगे। जैसे हमें पता है 2 के टेबल में जा सकती है, इसकी कटिंग हो सकती है, 2 2 ज़ा 4, देन 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 12 1 ज़ा एंड 12 2 ज़ा। तो हमारे पास आंसर आया 2। जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस, अब लिख देते हैं 7, अगेन 48 को अब 12 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें पता है 12 1 ज़ा एंड 12 4 ज़ा, तो अब 4 कर देंगे अपने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई प्लस। अब आपको करना है 16 से डिवाइड, तो 16 से डिवाइड करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट ही नहीं आता छोटे टेबल पे कर लेंगे, 2 के टेबल पे 24 ज़ा, 2 8 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा, देन 11 × 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 9 2 ज़ा 18 प्लस 7 4 ज़ा हमारा कितना आ जाएगा 28, देन 11 3 ज़ा 33 एंड डिनोमिनेटर में 48 एज इट इज़। अब आपको क्या कर देना है, न्यूमिनेटर में हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको हम कर लेते हैं ऐड, तो ऐड करके हमारे पास आया 79/48। अगर अपने नंबर्स किसी टेबल में जा सके तो वो हमारा आंसर है, नहीं जा रहा, जैसे 79 एक प्राइम नंबर है, नहीं जाएंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बट अगर आपके पास न्यूमिनेटर में एक लार्जर नंबर है देन द डिनोमिनेटर, देखिए ऊपर हमारे पास बड़ा नंबर है ना डिनोमिनेटर से, तो आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे, आपको 48 को 79 से कर देना है डिवाइड, देन 48 1 ज़ा 48 होते हैं, तो 48 2 से इससे बड़ा नंबर हो जाएगा तो 1 पे जाएगा, यहाँ पे आ गया 48 एंड यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 31। अब हम इसको किस में लिख देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमारे पास आ गया 1, रिमाइंडर ऊपर आएगा 31/48, ये आ गया आपका आंसर। देखिए जब तक हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे कंसेप्ट को नहीं समझेंगे ना, कैसे करने डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ,
तो आप क्वेश्चन 3 भी नहीं कर पाएंगे सिंप्लीफाई का। तो 1 एंड 2 अच्छे से समझेंगे, देन हम थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 पार्ट 4। देखिए हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बनाना है। कैसे बनाते हैं, डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करके 4 11 ज़ा 44, जो आंसर आया 44, उसमें जो हमारा न्यूमरेटर होगा उसको ऐड करना है, पहले मल्टीप्लाई देन ऐड। देखिए 11 4 ज़ा 44, 44 प्लस 1 45 ओवर 4 प्लस सेम 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 25 ओवर 3 प्लस 10 2 ज़ा 20 20 प्लस 1 21 ओवर 2। अब आपको क्या करना है, अगेन एलसीएम लेना है। हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4 3 एंड 2 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लेते हैं पहले। अब देखिए सबसे पहले 2 के टेबल में तो जा ही सकता है ये नंबर, तो 2 पे कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, देन अगेन 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ एंड 1 भी एज इट इज़, देन 3 1 ज़ा 3। देन आपका एलसीएम क्या आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एलसीएम की प्लेस पे 12। अब आपको क्या करना है, देखिए अब हमने जो सॉल्व किया था 45 ओवर 4 प्लस 25 ओवर 3 प्लस 21 ओवर 2। अब एलसीएम आपका आया 12, तो सबके डिनोमिनेटर में एक साथ लिख देते हैं 12। हमारा एलसीएम आ गया 12। देन हमें क्या करना है, 4 को सबसे पहले करेंगे 12 से डिवाइड। 12 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो आपको क्या करना है, जो हमारा न्यूमरेटर है उसको 3 से मल्टीप्लाई प्लस देन नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 3। अब आपको 3 को 12 से डिवाइड कर देना है। तो जब 12 को 3 से हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 4। अब आपको अगेन अपने न्यूमरेटर को दैट इज़ 25, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है प्लस लास्ट नंबर है आपका 21। अब आपका डिनोमिनेटर 21, न्यूमरेटर हमारा 21 है, एंड आपको क्या करना है, 2 को डिनोमिनेटर को 12 से डिवाइड। तो 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। देन हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 21 को 6 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। सबसे पहले आपके पास 45 है, देन 45 इंटू 3 हमारे पास आया 135, देन 25 इंटू 4 100 एंड 21 इंटू 6 हमारे पास आ गया 126। डिनोमिनेटर में आपके पास एक नंबर है दैट इज़ 12। अब आपको इन सब नंबर्स को कर देना है ऐड, एंड देखिए ऐड करके ये आ गया हमारे पास, नीचे है 12। अब देखिए 161 एक ओड नंबर है, 12 हमारे पास है इवन नंबर, कटिंग तो नहीं हो रही है, टेबल में नहीं जा रहे ये नंबर, तो आप सीधा इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। भी फ्रैक्शन में है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले देखिए 12 3 ज़ा 36 होता है, तो 0 0, देन आपने 1 लिया। अब जब आपने 1 लिया तो 1 तो 12 के टेबल में नहीं जाएगा, तो 12 0 ज़ा 0, रिमाइंडर आ गया 1। अभी 1 रिमाइंडर नहीं था, ऊपर वो हमने लिया था, तो सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर आता है। तो आपका आंसर आया 31 ओवर 12। ये आ गया आपके पास पार्ट 4 का भी आंसर। अब हमने आज अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने एडिशन का कंसेप्ट सीखा कि कैसे हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।